क्या बोलती पब्लिक, बढ़िया सभी लोग, सभी को जय श्री राम। आ गए हैं आपके शिवांश वाजपेयी ब्रदर भाई, आज का एक नया टॉपिक लेकर, नया जो आपका पॉलिटेक्निक होता है उसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका वीडियो लेके आए हैं। पहला वीडियो आपका ये होने वाला है, ये पहला वीडियो आपका होगा। इसमें आपको ये जो पॉलिटेक्निक की सीरीज चलेगी हमारी, जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज आपकी चलेगी। और इसमें जो आपके फिजिक्स और मैथ, ये दो सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन मैं फिजिक्स और मैथ 2 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं वो मैं कवर करवाऊंगा इन वीडियो में। पॉलिटेक्निक की सीरीज है, इनमें आपके पीसीएम के पी और एम यानी फिजिक्स और मैथ आपके कवर करवाऊंगा मैं खुद। और अगर आप लोगों को कोई और भी जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, और कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई किसी फॉर्म के पास पूछना है, कैसे एग्जाम होता, क्या कट ऑफ होती, तो उसके में आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो बना दूंगा। तो फिर आज का जो मेरा अपना टॉपिक होने वाला है वो है जो मैथ आपका रहता है, सब्जेक्ट रहता है पॉलिटेक्निक में 3 रहते हैं, उसमें मैथ आ जाए तो मैथ का जो पहला सब्जेक्ट आपका आता है, टोटल उसमें 42 चैप्टर हैं। तो उसमें पहला सब्जेक्ट आता है आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल, इसमें अंतर क्या है, उसे कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं अगर बता दूं, ये आपका स्क्वायर रूट जो होता है, ये आपका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अब इसी के अगर ये क्यूब रूट देखना चाहें हम लोग, तो क्यूब रूट जब होगा तो ये होगा, मतलब अगर सिर्फ ऐसे करके बनाइए तो आपका स्क्वायर रूट होगा ये, मतलब ये आपका वर्गमूल करना है संख्या का। और अगर आपको ऐसे दिख जाता है किसी सवाल में तो आप समझ जाइएगा कि उसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है उसका, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इसे कहते हैं और क्यूब रूट इसे कहते हैं, ओके। अगर मैं इसकी परिभाषा अगर देना चाहूं तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह होता है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल वह होता है जिसका वर्ग करने पर कोई मूल संख्या आपकी प्राप्त होती है। देखिए, अगर मैं कहूं 2 का वर्ग कीजिए आप लोग, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मूल संख्या आपकी आ गई। मैंने क्या कहा, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह होता है जिसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह आपकी कौन सी संख्या होती है, मूल संख्या आपकी प्राप्त होती है। और इसे डिनोट किससे करते हैं, इससे। जो आपका वर्गमूल होता है उसे इस तरह से आपको डिनोट करना रहता है, ओके। अब अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं यहाँ पर, अगर देखिए मैं क्यूब रूट की आपकी बात करूं यहाँ पर, देखिए तो क्यूब रूट किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जो उसकी संख्या की 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। किसी संख्या का घनमूल वह घनमूल होता है जो किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। 3 बार गुणा करने पर आपका प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहूं, सॉरी, यहां पर एग्जांपल देखिए, अगर जैसे आपका लिखा है क्यूब रूट, अब 2 का पहाड़ा आप लोग 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका देखिए जब क्यूब रूट करेंगे तो इसका 8 जाएगा। अब यहाँ पर जब स्क्वायर रूट आपका करेंगे, जब आपका स्क्वायर रूट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ओके। तो ये तो रही आपकी थोड़े बहुत आपके जो वर्गमूल घनमूल इनमें इंट्रोडक्शन जरूरी था, मैंने बता दिया है। अब चलते हैं, अब आगे की जो वीडियो में रहेगा, आगे रहेगा आपका कुछ बहुत मैं 10 सवाल करवाऊंगा और 2-3 आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को जो सवाल होंगे उनको करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं एक बार इसको, जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको मैं देख लेता हूं पहले। देखिए, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं, तो उस संख्या के अंत में, किसी संख्या का वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता, डबल जीरो आता है। लेकिन अगर किसी संख्या का हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 और जीरो नहीं आएगा, यानी सिंगल जीरो नहीं आएगा, डबल जीरो आ सकता है। अगर मैं कहूं
2 का आप लोग वर्गमूल करिए तो 2 का आपका 4 आ जाएगा। कहीं इसमें आपको 2 3 7 8 दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। और फिर अगर मैं कहूं 8 का अगर आप लोग वर्ग करिए, 8 का जब वर्ग करेंगे तो उसमें भी देखिए 64 आ जाएगा आपका। तो इसमें भी आपको कहीं 2 3 7 8 और 0 नहीं दिख रहा है, कहीं भी आपको 2 3 7 8 0 नहीं मालूम पड़ रहा है, नहीं दिख रहा है। और अगर मैं यही कहूं कि आप लोग 10 का वर्गमूल निकालिए, 10 का वर्गमूल निकालिए, अब इसमें देखिए जब 10 का वर्गमूल निकालेंगे 100 हो जाएगा, लेकिन आप तो कहेंगे इसमें 0 आ गया। लेकिन मैंने अभी बताया किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें 2 3 7 8 सिंगल 0 नहीं आता है। सिंगल 0 सिर्फ एक 0 नहीं आएगा, डबल 0 आ सकते हैं, 3 0 आ सकते हैं, 4 0 5 0 6 0 आ सकते हैं, लेकिन सिंगल 0 आपका उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो रहा पहला पॉइंट। मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो उसकी वर्गमूल की जो वर्गमूल आता है, मतलब जो उसका आंसर आता है, उसकी उसमें लास्ट में 2 3 7 8 2 3 7 8 या सिंगल 0 आपका नहीं दिया रहता है, सिंगल 0 नहीं दिया रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये तो मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया। पहला नोट मैंने बताया, मैं आप यहां पर लिख देता हूं, किसी संख्या का वर्ग करने पर अंत में 2 3 7 8 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं आता है। किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल 0 आपका नहीं आएगा। आप चाहे किसी भी सिंगल करके देख लीजिए, 2 3 7 8 और सिंगल 0 अंत में कभी भी नहीं आएगा। आप चाहे गूगल से कहीं भी ढूंढ के कर लीजिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए आप लोग। मैं हजारों बार क्लियर कर चुका हूं, बहुत चीजों के द्वारा मैंने ये ढूंढा है कि मतलब किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो अंत में, किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो अंत में 2 3 7 8 सिंगल 0 आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका मैंने पहला पॉइंट बताया, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। अब मैं अगर बताऊं, देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कहेगा, देखिए कोई भी पूर्ण संख्या का वर्ग संख्या और उसका गुणनखंड किया जाए, तो किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग या उसके गुणनखंड किए जाए तो जो उसके गुणनखंड होंगे उसका प्रत्येक गुणनखंड जोड़े में होगा। यानी जैसे मैं कहूं 2 2 2 3 3, ऐसे आपका मतलब ये जोड़ा ऐसे रहेगा, ये जोड़ा आपका हो जाएगा, तो जोड़े में रहेगा। कोई भी गुणनखंड आएगा लेकिन वो जोड़े में आपका रहेगा। देखिए कोई भी पूर्ण संख्या का, लिख देते हैं यहां पर एक बार, फिर आप एग्जाम्पल बताते हैं आपको। कोई भी पूर्ण संख्या कोई भी पूर्ण संख्या हो और उसका गुणनखंड किया जाए, तो कोई भी पूर्ण संख्या हो और उसका गुणनखंड किया जाए तो प्रत्येक गुणनखंड जोड़े में प्राप्त होगा। मतलब किसी भी संख्या का आप लोग किसी भी पूर्ण संख्या अगर वर्ग करते हैं तो गुणनखंड करते हैं तो उसका जो गुणनखंड होगा वो पेयर में आएगा, जोड़े में आएगा, जोड़े से अलग नहीं आएगा, पेयर से आपका अलग नहीं आएगा। अगर यहां पर इसका एग्जाम्पल देखें, देखिए अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां पर ले लेते हैं आपका 36 मैंने जैसे लिया। अब इसका जब करेंगे 36 मैंने यहां पर पूर्ण संख्याएं ले ली है। अब उसके गुणनखंड करके देखते हैं क्या जोड़े में पेयर में आते हैं गुणनखंड उसके, तो देखिए 2 आ जाएगा यहां पर, फिर यहां पर 2। अब रुकिए,
देखिए मैं यहाँ पर गुणनखंड कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर किया, ये आपका 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दुनिया में 18 होता है, 9 आ गया, 9 आ गया। अब 9 जब आपका आ जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 और 3 त्रिका आपका 9 होता है। तो देखिए ये आपका जोड़ा बन गया और ये आपका एक जोड़ा बन गया। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी गुणनखंड आएगा, गुणनखंड किसी पूर्ण संख्या करेंगे तो पेयर में आएगा, जोड़े में आपका आएगा, ना कि अलग अलग। पेयर में आएगा ना कि अलग अलग आएगा। चलिए एक ये तो अब देख लेते हैं, एक आपका एक और ले लेते हैं कुछ। जैसे अगर मैं 625 लूं, मैं यहां पर 625 ले रहा हूं। अब ये 5 से कटेगा तो 125 आ जाएगा। अब 5 पचम 25 आ जाएगा आपका। ओके आ गया ना। देखते चलिए एक एक अच्छे तरीके से बता रहा। अब यहां पर करेंगे जब 5 का पहाड़ा पड़िए 5 बार, तो आपका ये हो जाएगा पचम 25। तो यहाँ पर देखिए 5 हो गया। अब देखिए ये भी जोड़े में है और ये भी दोनों पेयर में है। मैंने क्या कहा ऊपर देखिए, पहले कोई भी पूर्ण संख्या हो और उसका गुणनखंड किया जाए तो ये गुणनखंड आएंगे, पेयर में आएंगे, आपके जोड़े में आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 36 का किया तो यहाँ पर देखिए ये आपका जोड़ा बनना, ये आपका जोड़ा बना। 625 का किया तो ये आपका एक जोड़ा बना, ये आपका एक जोड़ा बन गया। अब चलते हैं फिर आगे। इसके बाद एक और आपका पॉइंट आता है, वो आपका तीसरा पॉइंट रहेगा। देखिए तीसरे में देख लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही बढ़िया चीज है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपकी जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला है मार्च में, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आपका तीसरा पॉइंट आपका आएगा, किसी भी सम संख्या का जब वर्ग करेंगे, किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी और विषम संख्या का वर्ग करने पर आपकी विषम संख्या प्राप्त होगी। देखिए मैंने क्या कहा, सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। मैंने क्या कहा, किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर आपकी सब संख्या प्राप्त होगी और किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर आपकी कौन सी विषम संख्या प्राप्त होगी। यानी अगर सम का वर्ग करेंगे सम, विषम का वर्ग करेंगे तो विषम प्राप्त होगी। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल आप लोग देखिए 625, ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। 625 आपकी विषम संख्या है। तो मैं यहाँ पर कहूं ये किसका हुआ, 625 आपका 25 का वर्ग होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कहा, विषम संख्या का जब विषम संख्या का वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे तो विषम प्राप्त होगी संख्या आएगी जो। और सम का करेंगे तो सम ही प्राप्त होगी, सम का सम प्राप्त होगा, विषम का विषम। और अगर आगे में लेके चलूं, देखिए इसके बाद में अगर एक और ले लेता हूं 144। अब आप लोग दिमाग लगाइए 144 किस संख्या का वर्ग होता है। तो मैं 144 बता दे रहा हूं, 12 जो कि आपकी सम संख्या एक है, 12 आपकी सम संख्या है। तो यहां पर देखिए मैंने सम संख्या ली तो उसका सम आ गया, मैंने यहां पर विषम ली तो इसका विषम आ गया। जैसे कॉन्सेप्ट ने बताया उसी तरह से जो आप मैंने एग्जांपल दिए उसमें हो रहा है, फॉलो हो रहे हैं वो रूल जो मैं नोट में बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिससे उस टाइप की जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक इन सवालों में काम आएगी आपकी। जैसे मैं अगर कहूं, देखिए √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, ये आपका जो क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के मैथ के एग्जाम में सबसे ऊपर लेवल में रखा जाता है। जो वर्गमूल चैप्टर से अगर आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% 100/100 100% आपका एक क्वेश्चन एक ना एक आपका एग्जाम में रखा रहेगा, बता रहा हूं। तो इसी के लिए मैं एक आपको एक ट्रिक बता दूं,
जिसका उस ट्रिक का आपका नाम है, वो मैं बता दूं आपकी 5G ट्रिक है, क्योंकि 5G इसमें मॉडल आ चुका है और 5G मैंने ट्रिक एक बनाई है। तो उसी से ये जो आपके सवाल है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकंड का आप लोगों को टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए ये ट्रिक आपकी कैसे काम करने वाली है, 5G ट्रिक का उपयोग आप लोग कैसे करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन जैसे दिया है यहां पर, मैं एक क्वेश्चन बढ़िया से लिख देता हूं। फाइव जी ट्रिक। अब इससे मैं एक सवाल देखते हैं, एक सवाल आप लोग देख लीजिए। √2 + √2 + √2 टेस्ट 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 x के मूल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ये मैंने आपका क्वेश्चन यहां पर लिखा है। आप लोग अब आप लोग कहेंगे कैसे सवाल है, इसको कैसे किया जाएगा, इसमें क्या होगा। मैं घबराने की बात नहीं है, मैं बताऊंगा 5G ट्रिक के द्वारा बहुत ही चंद मिनटों में, बहुत ही चंद टाइम में आपको ये सवाल हो जाएगा। अब मैं बता दूं, देखिए पहले यहां पर आप लोगों को क्या देखना, मेन चीज आप लोगों को देखनी है, मेन चीज आपको देखनी है यहां पर संख्या, मेन चीज आपको देखनी संख्या। अगर संख्या बराबर है, देखिए संख्या ये 4 अंक लिखे हैं, चारों अंक 2 2 2 2 बराबर है। अब जैसे ये आगे वाली संख्या ऐसे गुणनखंड कीजिए कि उसका अंतर आपका 1 आए, ऐसे गुणनखंड करना है जिससे उसका जो अंतर है वो 1 आना चाहिए। अगर मैं कहूं आपका होता है 2 × 2 तो 2 × 1 2 × 1। अब अगर 2 से 1 को माइनस करते हैं तो आपका 1 ही तो बचेगा, यानी अंतर इसका 1 आ जाएगा। अब मैंने बताया क्या है, इस संख्या का ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जो उसका अंतर आए वो 1 आना चाहिए, जो अंतर होता है वो 1 हो, उसका अंतर 1 आना चाहिए। तो उसी प्रकार देखिए मैंने यहां पर किया 2 × 2। अब मैं कहूं, अगर यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर आप लोगों को प्लस दिख रहा है, अब प्लस की जगह अगर माइनस होता, अगर आपका प्लस होगा तो जो इसमें बड़ी वाली संख्या होगी, अगर आपका प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या आपकी आंसर मानी जाएगी, और अगर आपका यहां पर माइनस होता है, इन प्लस की जगह आपका माइनस होता, आपकी छोटी वाली संख्या आपकी आंसर मानी जाएगी। यानी इस क्वेश्चन एक्स का जो मान आएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, क्योंकि यहां पर आपका प्लस दिया है। ओके, आई होप ट्रिक तो आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया से चलते हैं, फिर 2-3 सवाल इसके हल कर लेते हैं एक बार। देखिए अब मैं एक और आपको सवाल बताता हूं, अब इसके बाद में एक सवाल लेता हूं आप लोगों के लिए। देखिए √20 + √20 + √20 + √20, ये मैंने यहां पर सवाल ले लिया। इसमें भी आपको एक्स की मूल्य ज्ञात करना है, तो इसमें भी आप लोग वही तरीके अपनाइए। मैंने कहा था कि ऐसे गुणनखंड कीजिए। यहां पर पहले तो देखना है आप लोगों को, संख्या 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 बराबर है, तो एक संख्या आगे वाली संख्या, कोई भी संख्या का आप लोग गुणनखंड कीजिए, ऐसे गुणनखंड करें कि उसका जो अंतर आना चाहिए, यानी उसको घटाने पर उसका जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। अगर मैं कहूं 4 × 5 = 20, अब अगर 5 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 50 घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा। तो मैंने कहा क्या, जो अंतर आना चाहिए गुणनखंड का वो 1 आना चाहिए। तो यहां पर 4 5, अब यहाँ 4 × 5 = 20 होता है, अब जो अंतर इसका आएगा घटाने पर आपका 1 आ जाएगा। और मैंने बताया जो आपकी प्लस होगा तो आपकी बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और अगर माइनस होगा तो छोटी वाली। तो यहाँ पर देखिए आपका प्लस है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। आंसर इसका क्या माना जाएगा, आपका 5 आंसर आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे सवाल लेता हूं। चलिए आगे सवाल ले लेता हूं मैं एक दो, जल्दी से चलते हैं, इस ट्रिक को खत्म करते हैं। फिर इस ट्रिक के बाद में थोड़े बहुत अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके ट्रिक को एक बार और जोर जोर से समझदार से इसको एक एग्जांपल आपका और लेते हैं, तीसरा नंबर। अब तीसरे में आपका अगर मैं ले लूं तो देखिए 72,
अब 72 प्लस के 2 हो गए। अब देख लेते हैं माइनस के 1 तो देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना रह जाए, फिर आप लोग कहें कि माइनस वाले कैसे होंगे। देखिए ज्यादा नहीं लंबा लिखेंगे, 3 संख्या आपने लिखी। अब इसमें फिर से वही करना है जो आप पिछले 2 सवालों में करते आए हैं। 72 72 72 तीनों संख्याएं आपकी इक्वल है, तीनों संख्या आपकी इक्वल है। तो जब इक्वल है तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, इसके ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए, ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए कि उसका जो अंतर आना चाहिए वो आपका 1 आना चाहिए। तो मैं अगर 72 72 9 72 आपने मात्र 9 72 9 72 फिर 9 72, तो 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 टू 8 9 72 होता है। अब 9 से अगर माइनस करेंगे 8 को तो आपका 1 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। तो मैंने बताया क्या वही हो रहा है इस ट्रिक के द्वारा। तो मैंने बताया एक आंसर आना चाहिए, यानी जो गुणनखंड करें उनका जो अंतर आना चाहिए वो एक आना चाहिए आपका। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है माइनस है, माइनस रखा हुआ है, माइनस आके पता नहीं कहां से बैठ गया है, तो माइनस है, तो माइनस का जो आंसर रहेगा वो आपका 8 रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो माइनस होगी, अगर माइनस है छोटी संख्या आंसर होगी, और प्लस है तो बड़ी संख्या आपकी आंसर होने वाली है। ठीक है, अब एक और बम्पर सवाल लेके चलता हूं। देखिए अब यहां पर आपका ले लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर अगर सवाल लूं मैं, देखिए √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 डैश डैश डैश। अब फंस गए हो, खत्म। सवाल ऐसा लिख दिया कि आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोगों को ट्रिक याद है तो कर ले जाएंगे, नहीं तो खुश। देखिए अब अगर आपको ट्रिक याद है तो आप हर तरीके से इस तरीके के सवाल को हर मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर कर ले जाएंगे, अगर करना चाहे तो। देखिए इसके 2 गुणनखंड करने हैं आपको, 6 पंचे आपका 30 होता है। अब 30 होता है, यहाँ पर लगाया माइनस, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। कुछ टाइम नहीं लगा, इसमें देख लेना है आपकी संख्या बराबर है कि नहीं। बराबर संख्या तो एक संख्या के आप लोग गुणनखंड कीजिए, उसका ये देख लीजिए उसका अंतर 1 आएगा कि नहीं। तो अगर 1 अंतर आता है तो उसके जो अगर छोटी माइनस लगा, छोटी वाली आपकी संख्या आंसर हो जाएगी। अगर प्लस प्लस है यहाँ पर तो आपकी ये संख्या आंसर हो जाती है। चलिए फिर एक दो सवाल और लेते हैं, उसके बाद अलग टाइप के सवाल लेंगे एक दो। देखिए अब मैं एक सवाल और लेता हूं यहां पर। फाइव नंबर। अब इसको जैसे मैं कहूं आपको ओनली 5 मिनट में करना है। कितने मिनट में करना है आपको? मिनट नहीं, ऐसे मैं बता दूं, अगर आप लोगों को इसको 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर आपको निकाल के मुझे दिखाना है। अब देखिए अगर आप लोगों को मैं कहूं 10 सेकंड में, तो देखिए इसका अगर आप लोगों को पढ़ा होता है 7 छंग 42 होता है आपका, और 7 का जो माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा, यानी आपकी ये जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 क्यों होगा? इसके यहाँ पर देखिए माइनस 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 है, छोटी वाली संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। मैं बता चुका हूँ पहली बार, पहले सवाल में बता चुका हूं कि आपकी अगर माइनस होगा तो आपकी छोटी संख्या आंसर होगी, अगर प्लस होगा तो आपकी बड़ी संख्या आंसर होगी। चलिए समझ में आ गई होगी आप लोगों की ट्रिक। चलिए अब एक सवाल है, इफ सवाल देख लेता हूं एक बार। पचास एक्स 50/x इक्वल टू x अपॉन 1 12.5। अब ये आपका सवाल दिया है, यहाँ पर 50 है, सही लिखना। यहाँ आपका सवाल इसमें दिया गया है हो तो x का मान ज्ञात करें। इफ इतना हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
मतलब ये आपको दिया गया, इतना ही दिया गया, इससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू, x का आंसर आपको, x का मान आपको निकालना है, इसकी x की कितनी वैल्यू है आपकी। तो आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ, 50x इक्वल टू x अपॉन 12.5। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब आप लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 50। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग तो 50 आपका 50। अब ये इसको इधर ऊपर कर दीजिए तो इंटू में 12.5 बटे, जब इसका दशमलव हटाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा, 10 25 50 होता है यहाँ पर। अब 5 और 125 दशमलव हट गया आपका। अब ये 5 और 125 का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे जब आपका, तो आपको ये आ जाएगा 625। अब ये तो आपका आ गया 625। अब ये 625 जो आपका किसके इक्वल है, तो ये आपका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स इक्वल रूट 625। इतना हो गया। अब जब इसका हम लोग रूट उठाएंगे, यानी जब 625 आपका जो होता है, 625 आपका अगर देखें तो ये किसका वर्ग होता है, तो ये 625 आपका होता है कि आपका 25 का आपका वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आंसर इसका देखें, अगर यहाँ पर लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो आएगा 25। ओके, और इसके जो आगे सवाल हैं, इसके आगे भी ट्रिक हैं, 4-5 ट्रिक आपकी हैं इसमें, तो मैं अगले पार्ट, जो पार्ट आपका 2 आएगा उस पार्ट में आपकी ये कंप्लीट करवा देंगे। तो ये पूरी ट्रिक जो वर्गमूल और घनमूल वाला आपका चैप्टर है वो ट्रिक वाइज, क्योंकि जो आपका परीक्षा होती है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोग उसको पूरा हल करो और उसको आंसर दे पाओ, तो ट्रिक से ही आप लोगों को वहाँ पर काम लेना रहता है। चलिए फिर, और अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और कमेंट में मेहनत कर, हैशटैग मेहनत कर जरूर लिखना, और कुछ नहीं लिखिए, आप लोग हैशटैग मेहनत कर लिखिए, मैं जान जाऊंगा आप लोगों को वीडियो समझ में आई है। चलिए फिर, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं, जय श्री राम।